सिवान में नए अवतार में दिख रही है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इन दिनों बिहार के सिवान सीट जो है काफी ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। एक तरफ जहां हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर हिना साहब के समर्थन में उतर पड़े हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव सिवान जाने वाले हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि एक तरफ जहां हिना साहब चुनाव प्रचार करेंगे, उनका साथ पप्पू यादव देंगे, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की टेंशन जो है इससे बढ़ सकती है। हिना साहब का एक अलग ही रूप भी सिवान में देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि हिना साहब ने जब से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तब से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार का सिवान कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने तो सिवान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। बाद में शहाबुद्दीन सिवान की पहचान बन गए। 90 के दशक में शहाबुद्दीन ने अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीतिक में कदम रखा, तो यहाँ भी उन्होंने अपराध और राजनीति का कॉकटेल बनाकर अपनी अलग पहचान कायम की। अपराध के कारण ही जेल में रहते उनकी मौत भी हुई। उनके जेल में रहते ही पत्नी हिना साहब ने सिवान पर बादशाहत बरकरार रखने की कोशिश शुरू की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लगातार 3 बार उन्होंने सिवान लोकसभा सीट से संसदीय का चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार हिना साहब फिर मैदान में आई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले चुनावों की तरह वे आरजेडी की उम्मीदवार नहीं हैं। इस बार वे निर्दलीय मैदान में उतरी हैं। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए में ये सीट जदयू के खाते में गई है। 2019 में ये सीट जदयू के पास ही थी। जदयू के टिकट पर कभी कुख्यात रहे अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह ने जीत भी दर्ज की थी। 2009 में ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब के हार का निर्दलीय जीत दर्ज की थी। बाद में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा 14 में ओम प्रकाश यादव को टिकट दिया और फिर हिना साहब को पीछे छोड़ वो आगे निकल गए। हिना साहब इस बार पूरे दमखम से मैदान में हैं। उन्हें इस बार अपनी कामयाबी पर पूरा भरोसा है। भरोसे की वजह है शहाबुद्दीन ने आईपीएफ के वर्चस्व को समाप्त कर दिया है। पिछड़ी और दलित जातियों के सहयोग समर्थन से बने तब के ये आईपीएफ ने सवर्ण पर कहर बरपाना शुरू कर दिया था। तनाव की स्थिति ऐसी थी कि कई हत्याएं भी हुई थी। सिवान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के गांव में आईपीएफ का सर्वाधिक आतंक था। शहाबुद्दीन ने सवर्णों का साथ दिया था। सवर्ण भी इसके बदले उनका साथ देते नहीं हैं। विधायक से लेकर उनके सांसद बनने तक मुसलमान के अलावा सवर्ण का भी एक मुश्त वोट जो है शहाबुद्दीन को मिलता रहा। उनके जेल जाने के बाद रुतबे में कमी नहीं आई। यही वजह रही है कि उनकी गैर मौजूदगी में भी हिना साहब ने 3 बार चुनाव तो लड़ा, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार जदयू के आईपीएफ के सब सीपीआई एमएलए बन चुकी पार्टी पूर्व नेता रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी में रहते हिना की यादवों पर भी अच्छी पकड़ रही है। हिना को उम्मीद है मुसलमान के अलावा सवर्ण और यादव वोट उन्हें जरूर मिलेगा। माले से कभी जुड़े रहने के कारण सवर्णों का झुकाव जदयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी की ओर नहीं होगा। मुस्लिम वोट तो इधर उधर होने से रहे। तो देख सकते हैं हिना साहब के लिए इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कयास लगाया जा रहा है कि हिना साहब निर्दलीय जब चुनाव लड़ रही हैं तो खास करके यादव, मुस्लिम और सवर्णों के जो वोट हैं उन्हें मिलेंगे, क्योंकि शहाबुद्दीन को सवर्ण जो है वो वोट दिया करते थे। एक सवर्णों का बड़ा जो वर्ग होता है वो उन्हें वोट दिया करता था। और अब देखना होगा कि हिना साहब जिस आधार पर चुनाव लड़ रही हैं उसमें उन्हें कितना फायदा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि हिना साहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राजद को कितनी बड़ी टेंशन हो सकती है, ये आने वाले दिनों में दिख सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।